और मेरा विश्वास है जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे, इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, वो सचमुच अद्भुत रीति से बरकत को पाएंगे। और जो जो मेरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, जो मेरे माइंड में थे, मैंने अभी आपको तो एक्सप्लेन भी नहीं किया था, वो आपने खुद पहले से मेरे को बता दिया। आप कभी इधर मिलने से पहले, मास्कट में आने से पहले, कभी आपने मेरे से बात की हो, तो जिस ब्रदर के घर में हम आए, कभी आपने उनसे अपनी बात शेयर की हो, कभी आपने मेरे को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कभी मैसेज किया हो, ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है या आपसे पहले भी हमारी कभी बात हुई थी? इससे पहले मैं पास्टर जी को जानती भी नहीं थी। कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरे पास कहाँ से ही आना था, क्योंकि मैं इधर मस्कट ओमान में फर्स्ट टाइम आई हूँ। और जो आईडी का मेरे को लगता था कि पता नहीं बनेगा ही कि नहीं, तो वो मुझे 6 डेज में जो है वो आईडी मेरे को मिल गया। ਜੈਮਸੀ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬਿਗ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ भी किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह परमेश्वर ने उन्होंने लाइफ दे विच काम किया। जेएमसी की सबको मेरी तरफ से मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, अमृतसर पंजाब से हूँ मैं। और मैं इधर मस्कट ओमान में आई और बहुत सारा स्ट्रेस था मेरे माइंड में, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, कॉम्प्लीमेंटेड थे, तो जिसकी वजह से मैं हर टाइम परमेश्वर के आगे प्रे कर रही थी कि परमेश्वर मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो उसके बाद इधर ब्रदर है जिनके निकाह के लिए ये पास्टर जी आए थे इधर, तो मैं इनको मिली और इन्होंने मेरे को जब हैंडल किया, तो उसी टाइम से जो परमेश्वर के नाम से है ना, मेरी प्रॉब्लम्स जो भी थी उस पर वर्क शुरू हो गया। और नेक्स्ट डे से ही इधर क्या है कि मस्कट में सबसे पहले आईडी का होता है, आपके पास सबसे पहले आईडी का होना ज़रूरी है। तो मेरे जो आईडी का काम था ना, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह में मैं पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। मतलब ऐसा था कि 24 आवर में मुझे नींद भी नहीं आती थी। और जब मैं पास्टर जी से मिली, इन्होंने हैंडल किया और प्रेयर किया मेरे लिए, तो उसके नेक्स्ट डे से ही मेरा जो आईडी का जो काम मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, वो उसमें वर्क होना शुरू हो गया। और परमेश्वर की कृपा से जो है वो मेरा 6 डेज में जो आईडी है वो मेरे को मिल गया। और इंडिया में भी मेरी फैमिली को लेके, मेरे हस्बैंड को लेके मेरे को बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, टेंशन भी था, तो उसमें भी मैंने पास्टर जी से मिली और इन्होंने प्रेयर किया, तो उसमें भी वर्क स्टार्ट हो गया। और मेरी बहुत हद तक मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो इस टाइम क्लियर हो रही है। और जो फाइनेंस को लेकर भी था, इधर आईडी में भी मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी जब इन्होंने मेरा हैंडल किया, तो नेक्स्ट डे में ही वो मेरा फाइनेंस का भी प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो गया। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि मतलब परमेश्वर ने इधर मस्कट में जो मैं परमेश्वर को बुला रही थी, उसे पुकार रही थी, तो मुझे तो ऐसा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ही इनको जहाँ भेजा और इनसे मिलाया। क्योंकि अदर कंट्री में हम जब कहाँ जाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज वाला कोई, हमारा अपना इंडियन तो कोई नहीं दिखता। तो पर जब परमेश्वर को मैंने बुलाया, उनको याद किया, उनकी प्रेयर में थी मैं, तो मुझे यही है कि परमेश्वर ने ही मेरे लिए इनको जहाँ भेजा है। तो सिस्टर, जब आप प्रॉब्लम में थे, डिप्रेशन में थे, जब आपके ऊपर प्रभु की सामर्थ से हाथ रखा गया, जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ,
तो आपको क्या फील हुआ, कैसे आप परमेश्वर की हुजूरी को आपने फील किया? पहले मैं इधर आई थी ना, ये ब्रदर के घर में, आपने कहा के लिए यहाँ प्रेजेंट थे, तो मैं उस टाइम बहुत टेंशन में थी। जैसे आपने देखा मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, तो बहुत सारा बर्डन था मेरे माइंड में। जब मैंने आपसे बात किया और आपने मेरे ले हैंड किया और प्रेयर किया, तो मुझे बहुत सारा हल्कापन महसूस हुआ। मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो सब अब जाने वाली है, खत्म होने वाली है, ऐसे मुझे अंदर से फील हुआ। और उसी के बाद वन बाय वन स्टेप जो मेरा वर्क स्टार्ट हो गया, तो फिर मेरे को अपने आप ही ये चीज दिखने लगी, क्योंकि जो काम मुझे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वो स्टार्ट होने लग गया। और जो आईडी का मेरे को लगता था कि पता नहीं बनेगा ही कि नहीं, तो वो मुझे 6 डेज में जो है वो आईडी मेरे को मिल गया। तो जब आपके ऊपर ले हैंड किया गया, जो आपको बताया गया, जब समझाया गया, तो आपको एक दास से मिलने से कैसा एक्सपीरियंस लगा? आप मेरे विषय में क्या बोलना चाहते हो, आपको मिलके कैसा लगा? आपने मेरी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुना और समझा, और जो जो मेरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, जो मेरे माइंड में थे, मैंने अभी आपको तो एक्सप्लेन भी नहीं किया था, वो आपने खुद पहले से मेरे को बता दिया कि सिस्टर ये आपकी प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया में जो मेरी फैमिली को लेकर, मेरे हस्बैंड को लेकर भी प्रॉब्लम थी, वो भी आपने मुझे खुद आगे से एक्सप्लेन करके बताया। तो आपने मुझे बोला कि परमेश्वर के नाम से सब ठीक होगा, अच्छा होगा, आप टेंशन नहीं लो। तो इस चीज से मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिली कि जो चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ही नहीं की, वो परमेश्वर के जरिए आपको वचन के जरिए मेरे को बताई जा रही हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है। आपका जो स्ट्रेस का टाइम था वो निकल चुका है। आप कभी इधर मिलने से पहले, मास्कट में आने से पहले, कभी आपने मेरे से बात की हो? तो जिस ब्रदर के घर में हम आए, कभी आपने उनसे अपनी बात शेयर की हो? कभी आपने मेरे को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कभी मैसेज किया हो? ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, या आपसे पहले भी हमारी कभी बात हुई थी? नहीं, इससे पहले मैं पास्टर जी को जानती भी नहीं थी। कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरे पास कहाँ से ही आना था, क्योंकि मैं इधर मस्कट ओमान में फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो ये जो ब्रदर का निकाह है ना, तो इधर उस दिन भी मैं फर्स्ट डे इनके घर में आई थी। मेरे एक कजन सिस्टर थे, तो उन्होंने आना था, उनको इनवाइट किया था इन्होंने निकाह के लिए, तो मैं तो उनके साथ आई थी। और जब आपसे मैं मिली ना, तो इन्होंने मुझे, पास्टर जी ने बोला कि परमेश्वर ने आपकी तरफ से मुझे मैसेज दिया है कि आप बहुत डिप्रेशन में हैं, और आपने मुझे बोला कि आपको मैसेज है कि आपने सिस्टर को कवर करना है। तो ये चीज जब मैंने आपसे सुना और देखा, तो इस चीज से मेरा ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं तो आपको जानती नहीं थी। फर्स्ट मीट था मेरा आपके साथ, कोई कभी देखा भी नहीं था मैंने इससे पहले आपको। हालेलुया। आप जैसे जानते हो कि प्रभु जब अपने दासों के जरिए बात करता है, तो प्रभु बड़े बड़े बेतों को जाहिर करता है। और जब मैं सिस्टर से मिला, तो मैं कभी इनको नहीं मिला था, कभी इनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। और जिस बेटे के घर पे मैं आया था, जिस ब्रदर के घर पे आया था, वो भी इनको अच्छी तरह नहीं जानते थे। हालेलुया। तो जब हम अपने आप को प्रभु को दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु अद्भुत रीति से हमारे साथ काम करता है। जैसे आप जानते हो, आप जो बच्चे मेरे साथ अटैच है, जो मेरी कलीसिया है, जो प्रभु ने मुझे लोग दिए हुए, मेरे भाई बहन है, वो जानते हैं कि प्रभु अपने बड़े बड़े भेदों को जाहिर करता है अपने दास के ऊपर। हालेलुया। आप मेरे को जब भी मिलते हो, आपकी लाइफ में कुछ भी परेशानी है, वो गॉड की ओर से होता है, वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता, जो बच्चे जानते हैं। और प्रभु का आत्मा मुझे तब उसी समय रीति से उस समय प्रभु कवर करते हैं, और मैं उनके विषय में बात करता हूँ। हालेलुया। और जैसे ही सिस्टर ने बताया, ये मुझे पहले नहीं जानते थे, इनके विषय में प्रभु ने बहुत सी बातें की, और इस बहन को प्रभु ने इधर की जो कार्ड है उससे ब्लेस किया। हालेलुया। फाइनेंस से ब्लेस किया, और प्रभु ने डिप्रेशन से आजाद किया, और प्रभु ने जो पंजाब में प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लमों से सेव किया। हालेलुया। ये सारा इज्जत जलाल महिमा है जो हम बोलते हैं, ये सचमुच प्रभु के नाम को है। हालेलुया। और यहाँ पे जितना भी प्रभु ने काम किया, ये सब उसकी महिमा के लिए, और उसके नाम को मुबारक है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे, इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, वो सचमुच अद्भुत रीति से बरकत को पाएंगे। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन।